जय हिंद क्लास, जय हिंद क्लास, जय हिंद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? जय हिंद सब लोगों को। आइए भाई, आइए जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, शुरू करते हैं। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? आवाज आ रही है? जय हिंद सभी लोगों को। जय हिंद, जय हिंद। आप आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जय हिंद गौरव, इंद्रपाल सिंह, हेमंत कुमार, जय हिंद, जय हिंद। एंड प्रकाश पांडे, जय हिंद। शुभम शर्मा, शुभम ठाकुर, विनय, स्पाइसी रोस्टर, विजय मालवीय, राहुल अरेला, दिलवर खान, जय हिंद, जल्दी आओ। अभी मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, आ जाओ भाई। आज का प्रश्न जो है वो यहां से शुरू कर रहे हैं हम। आ जाओ भाई, ठीक है। यस, इस लिंक को शेयर करो जल्दी से, जल्दी से सब अपने फ्रेंड भाई जो भी आपके पुलिस की तैयारी कर रहे हो उन सबको करो, यही ग्रुप में नहीं। ठीक है, अपने स्टेटस पे कर सकते हो तो वो भी करो भाई, है ना? हाँ, जो भी लोग कर सकते हैं करें भाई, जो भी कर सकते हैं जल्दी करो भाई। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट ज्वाइन करो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, ये पोस्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। यस यस एंड यस, ठीक है। यस, मैंने कर दिया है इसको। ये ठीक है, जल्दी करो, जल्दी ज्वाइन करो भाई, सबको ज्वाइन कर लो जितने भी आ सकते हैं, जितने भी बंदे आपके हैं जो आना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आना चाहते हैं उनको सबको ज्वाइन कराओ, जो भी आना चाहते हैं। आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। यस। जल्दी 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 ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। आवाज आ रही है मेरी? यस, आवाज पहुंच रही है? जल्दी आओ, कल का प्रश्न है, इसका रिवीजन फटाफट करते हैं। और जब भी आपको प्रश्न नहीं आता है तो भाई उसको नोट डाउन कर लें, है ना? ये मैं बात बात कह के थक गया हूं, लेकिन मैं कहता रहूंगा, वही सबसे इफेक्टिव वे है। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसे आप जो है नोट डाउन करके रखें। जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यस, ज्योग्राफी का लेसन चल रहा है दिल्ली पुलिस के लिए, फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट जल्दी आओ। जय हिंद, जय हिंद। जल्दी आओ भैया, दिल्ली पुलिस के लिए इसको करा रहे हैं हम, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए जल्दी। जल्दी करो, दिल्ली पुलिस के लिए लेसन चल रहा है। राहुल यादव, जय हिंद। राहुल कुमार यादव, जतिन लाल, प्रकाश पांडे, भवानी, जय हिंद, जय हिंद। फटाक से आओ भाई, फटाक से जल्दी से ज्वाइन करो, ज्वाइन हो जाओ अब तक। जल्दी आओ, जल्दी शुरू करें अब हम। हर हर महादेव, जय जय हिंद, राम राम। जल्दी जल्दी आओ। लविश ठाकुर, जय हिंद। लविश ठाकुर, जय हिंद।
थैंक यू, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी भाई, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बताना है कि सूर्य के वर्णमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में, जब भी गैस का तूफान जो दिखाई देता है वो कब होता है? चक्रवात के दौरान, एल्टी मतलब साइक्लोन के दौरान, एंटी साइक्लोन प्रति चक्रवात के दौरान, या फिर चंद्र ग्रहण के दौरान, या फिर ये सूर्य ग्रहण के दौरान? बताओ। जय हिंद सभी आ जाओ। राहुल सिंह जय हिंद, बताओ राइट आंसर, बताओ राइट आंसर, लिखते जाओ जल्दी फटाफट, आंसर भी सुनते जाओ, ठीक है। तो जब भी गैस का तूफान जो उठता है वो कब होता है भैया? डी आंसर सही है उसका, डी आंसर सही है। जब भी जो गैस के, सूरज के जो वर्णमंडल है, ठीक है, सूरज का जो वर्णमंडल है उसमें गैसों का तूफान उठता है, तो उस कब होता है? जब वो सूर्य ग्रहण के दौरान ये बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह मंगल है, पृथ्वी है, प्लूटो है, या फिर बुध है? बताओ भैया, आंसर बताओ। सबसे ठंडा, सबसे गर्म कौन सा है? हॉटेस्ट, हॉटेस्ट कौन सा है? वो कौन सा है भैया? वीनस, इसे बोलते हैं भैया हिंदी में शुक्र, ठीक है। शुक्र किस लिए है? क्योंकि वहां पे भैया जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा है। जय हिंद बी के बंसल, आराध्या जय हिंद अनुराग, जल्दी आओ जल्दी। इसका आंसर है प्लूटो, प्लूटो इसका आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड। प्लूटो भैया, अब प्लूटो क्या है? हमारे जो है अर्थ की ऑर्बिट में नहीं है, मतलब सॉरी सूरज के ऑर्बिट में नहीं है, सूरज से चक्कर नहीं लगाता है, वो कक्षा से बाहर जा चुका है। तो अभी सबसे ठंडा जो ग्रह वो कौन सा है? नेपच्यून, जिसे बोलते हैं हम वरुण हिंदी में, ठीक है। जय हिंद सभी लोगों को, ओके। नेक्स्ट आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला कौन सा ग्रह है? मैं आपको बता चुका हूं, दो ग्रह हैं जो जनरली जो है ग्रह अपने, ठीक है, सामान्यतः अपने ग्रह कैसे कैसे चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। लेकिन दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें से बताना है एक कौन सा है? बुध, यूरेनस मतलब अरुण, नेपच्यून और प्लूटो, बताओ। इसको वरुण बोलते हैं हिंदी में, वरुण। जल्दी बताओ आंसर, क्या आंसर सही है इसका? है? अरे यार, आंसर कई लोगों ने जो दिया है वो ऐप का बी सही आंसर है, ठीक है, बी आंसर सही है। जो कि यूरेनस जो है सबसे मतलब तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। पहले पे कौन सा है? सबसे पहला बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा जो है वो यूरेनस है। ये इतना झुका हुआ है कि इसकी वजह से इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। दो ग्रह मैंने बताया था, वो यूरेनस और शुक्र, ऐसे दो ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, ठीक है। बाकी के पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूरब से पश्चिम की ओर। आंसर जो है वो सही किसने दिया है मैं जब तक देख लूंगा। नेक्स्ट प्रश्न का आप आंसर दो। उस गंगा का नाम क्या है? आकाश गंगा, जो पृथ्वी जिसके अंदर एक ग्रह है, ठीक है। बी आंसर कई लोगों ने सही आंसर दिया था। यस, मोहित कुमार ने, मोहित, शुभम शर्मा, जतिन दलाल, शुभम ठाकुर, राहुल अरेला, अनुराग ठाकुर, हरिओम, लोकेश, आराध्या, जेसिका, बी के बघेल, शुभम एंड सूर्य कुमार और गौरव, इन लोगों ने भैया आंसर सही दिया है, वेरी गुड, ठीक है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हरिओम तो पढ़ के भी आंसर भूल गए। नरेंद्र, ये आंसर सही नहीं है तुम्हारा। सोम ठाकुर का आंसर सही है, राहुल अरेला का आंसर सही है, मोटा भाई का आंसर सही है, मोहित का आंसर सही है, ठीक है। इसका आंसर सही है भैया क्या? डी, मिल्की वे, डी। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूरज से जो भी ऊष्मा आती है सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, उस आने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य ताप, अवरक्त ऊष्मा, सौर विकिरण या ताप विकिरण? जल्दी आंसर बताओ इसका, आंसर इसका। जैसिका ठाकुर ने, भवानी सिंह, लोकेश, इंद्रपाल सिंह, दीपा सिंह, आराध्या, साक्षी सिंह,
एंड विपिन राजपूत, मोटा भाई, इन लोगों ने आंसर सही दिया था। जल्दी बताओ इसका आंसर। इसका आंसर सही है भैया, क्या? सूर्यताप, इंसोलेशन कहते हैं इसे, ठीक है, इंसोलेशन कहते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर सूर्य का जो भैया पहली किरण किस पे? पृथ्वी पे आ जाती है, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। निम्नलिखित में बताना है कि कौन से ग्रह को बौना ग्रह कहते हैं, जल्दी बताना है। नेपच्यून, टाइटन, एरेस या फिर हाइड्रा। बौना ग्रह, बौना ग्रह मतलब भैया होता है आपका बौना ग्रह, बौना मतलब डार्क प्लेनेट। अच्छा बताओ जल्दी, देखो देखो ये देखो, मैं ये देख रहा हूं, ठीक है, ये बात सही नहीं है। देखो आप एक बात देखो, 16 लाइकें 31 लोग देख रहे हैं, 16 लाइकें 31 लोग देख रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर भाई, लाइक करना लोग भूल जाते हैं। सब्सक्राइब भी करें यार, सब्सक्राइब का भी बटन आता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब करें भाई, जल्दी करो, जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो भाई, जल्दी फटाफट लाइक बनता है यार, बहुत से लोग भूल गए हैं मुझे पता है। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी करो, जल्दी, हाँ जल्दी करो। ओके, सो बौना ग्रह, डार्क प्लेनेट, बौना ग्रह भाई सुन लो, ठीक है। बौना ग्रह कौन कौन से? 5 बौने ग्रह हैं, जिसमें से आपको प्लूटो भी है और होमिया भी है, सेरस है, मार्च है एंड एरिस है, ठीक है। नेपच्यून जो है वो बौना ग्रह है। राइट आंसर कौन सा सही है हमारा? ए। कई लोगों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। तारामंडल में जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि आपको पता ही है, हमारे यहाँ उनको सप्त ऋषि बोलते हैं, लेकिन पश्चिमी वेस्टर्न वर्ल्ड में भैया वहां पे इसको क्या बोलते हैं? 7 मॉन्क बोलते हैं, अल्फा सेंचुरी, बिग बियर या फिर स्मॉल बियर। जल्दी आंसर बताते जाओ, जल्दी फटाफट से आंसर नोट करते जाओ, जिसका गलत हो रहा है वो नोट करते जाओ भाई, मैं बता रहा हूं, जिसका आंसर गलत होता है नोट कर लो, नोट कर लो भाई, यही है, यही चीज आपको सेलेक्ट करवाएगी, मैं बता रहा हूं। कर दिया आपने? कर दिया है, कर दिया है, यस यस कर दिया भैया। जल्दी बताओ, जल्दी। गुड, मैं देख लेता हूं कितना पहुंच गया लाइक। अभी 23 पहुंचा है, 23 पहुंचा है, 32 लोग देख रहे हैं, 23 पहुंचा है, ठीक है। सब्सक्राइब भी करो भाई, जिसने नहीं किया है एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। एनडीए वाले यार कर सकते हैं, उनको एनडीए के, तुम क्या समझ रहे हो एनडीए क्वेश्चन नहीं आएंगे भाई? एनडीए के क्वेश्चन नहीं है। बिग बियर, सी आंसर सही है, सी आंसर बियर। नेक्स्ट बताना है आपको कि घटकों के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भारी मात्रा में जो तारे हैं वो एकत्र हुए, धूल और गैस के कण, ये सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं भैया? गुच्छा बोलते हैं, वायुमंडल या फिर मंदाकिनी मतलब आकाशगंगा या फिर सोलर सिस्टम, सोलर परिवार। जल्दी बताओ, जल्दी। माता जी राम राम। है आप सब लोगों के लिए राम राम बोलिए हमारी माता जी ने, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, सब इन्हीं को आशीर्वाद मत दो, कुछ मुझे भी दे दो। तो मंदाकिनी, आकाशगंगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। सी आंसर आकाशगंगा, ठीक है, मंदाकिनी। जब ये तारों का गुच्छा धूल कण का जो होता है उसे मंदाकिनी कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी टेस्ट का भैया नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण फटाफट फटाफट बताओ, सूर्य ग्रहण कब होता है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अनुराग जल्दी बताओ, आराध्या, मचा भाई जल्दी बताओ। कपिल हमें मैसेज करना तुम्हें, कपिल मैसेज करना। राइट आंसर बताओ, जब सूर्य और चंद्रमा जो पृथ्वी के बीच हो जाते हैं, सूर्य जो है चंद्रमा पृथ्वी के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच होती है, या चंद्रमा जो है सूर्य पृथ्वी के बीच होता है, या फिर चंद्रमा जो है सूर्य पृथ्वी दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर जो है वो नहीं होता, अलग होता है? हाँ, तो आपको बताना है भैया, जो है वो सोलर इक्लिप्स आपका होता है, उस स्थिति में क्या होता है, जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी दोनों के बीच आ जाता है,
तब उसे जो है भैया आपको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, जिससे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति को जो है केवल प्रतिपात, न्यू मून डे या फिर अमावस्या कहते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना भैया, नोट डाउन कर लेना जो मैंने पागलों की तरह बोला है आपको, है ना। फिर आप बताओ समुद्र बृहद ज्वार मतलब कब आता है, बृहद मतलब भैया स्प्रिंग। ठीक है, तो बताना है कि समुद्र ज्वारभाटा कब आता है, केवल अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा अमावस्या दोनों दिन, या फिर केवल भैया पूर्णिमा के दिन, या उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति जो है वो चतुर्थार्थ पर होती है। ठीक है, बताओ। हाँ जल्दी बताओ, जो भी चीज मैं बोलता हूं नोट डाउन करना जरूरी है ना। राइट आंसर। जतिन और ये बाकी के लोग भाई अपनी पर्सनल कन्वर्सेशन नहीं। मानवेंद्र जय हिंद, जय हिंद मानवेंद्र, मानवेंद्र जय हिंद, वेलकम। जल्दी से बताओ। ठीक है, सो बी आंसर सही है आपको। ठीक है, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन जो है भैया ज्वारभाटा, ये दीर्घ ज्वारभाटा स्प्रिंग टाइम की उत्पत्ति होती है। इस दिन जो है भैया सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, इसको ब्यूति या फिर जो है वो युति और ब्यूति, या फिर भैया इसको बोलते हैं आपको सिजगी पोजीशंस बोलते हैं जब होती है, जब सूर्य एवं चंद्रमा दोनों जो है एक ही दोनों जो है पृथ्वी की ओर आते हैं, तब इसको यति बोलते हैं। और जब पृथ्वी जो है और पृथ्वी के एक और जो है वो सूर्य होता है, दूसरी तरफ चंद्रमा होता है, तो उसे व्यति बोलते हैं। यदि जो है अमावस्या है तो व्युति, यति है तो अमावस्या होती है, व्युति है तो पूर्णिमा होती है। इस स्थिति में सूर्य चंद्रमा दोनों सम्मिलित आकर्षण बल से पृथ्वी पे असाधारण ऊंचे ज्वारभाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल से। ठीक है, जय हिंद अवनीश यादव, जय हिंद। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि समुद्र के जल के दिन में 2 बार जो है वो तालाबंद जो उतार चढ़ाव होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वारभाटा या फिर धारा, तरंग या जल चक्र, वाटर साइकिल। जो भी मैंने बताया है उसको नोट डाउन कैसे भी करें मैं बताऊं। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले इस क्लास को पढ़ो, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन को आपको जानना होता है, तो आप वीडियो को जाओ देखो और उससे जो है फॉरवर्ड करके उस क्वेश्चन पे अभी क्या कर लो, अभी कर लो कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये मुझे जाके जो है फिर से देखना है, और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछना है, मुझे व्हाट्सएप पे लिखो। भाई मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूं कि जो लोग हैं आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन मत करो, फालतू की डिबेट मत करो। ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है भैया, ए सही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ज्वारभाटा उठते हैं, है ना, ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको। फिर बताना है आपको विषुव क्या होता है। चैप्टर चेंज हो गए, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में यहां से कहानी शुरू होती है। अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब इसके बारे में सुन लो, इसके बारे में थोड़ी सी बात यह है। हाँ सुनो, ये आपको पता है कि ये जो अर्थ है हमारी, ठीक है, उसके अंदर ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये वाला फेज और ये वाला फेज, एप्पल मैंने क्या है काटा है ना, एक इसमें से स्ट्रिप काट ली है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वाली रेखा होती है, ये वाली, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं भैया, देशांतर, है ना।
ये क्या होते हैं, देशांतर। और ये जो लाइन होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको, ये वाला जो मैंने ये बताया, ये इनको बोलते हैं भैया क्या, अक्षांश। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको लैटिट्यूड। एक ये जो है लैटिट्यूड मतलब ये लेटी हुई लाइन होती हैं, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, या फिर भैया इनको बोलते हैं देशांतर। ठीक है, अब सुनो, जब ये देख रहे हो ये वाला, ये पॉइंट है, ये सेंटर है, केंद्र का जो है, पृथ्वी के केंद्र का बिंदु है। तो ये जो होते हैं, ये जो कौन क्या है, लैटिट्यूड्स, ये एक्चुअली एंगल होता है, ये एंगल होता है, एंगल कहां से, केंद्र से खींची गई रेखा जो उस सरफेस पे लगाती है, और किससे, सरफेस पे जहां वो केंद्र की टच होती है, और एंगल होता है किससे, ये इस वाले तल से, इस वाले तल से मतलब जो इक्वेटर वाला तल होता है उससे एंगल होता है। और ये देशांतर जो होते हैं वो प्राइम मेरिडियन से, प्राइम मेरिडियन से जो एंगल बनता है, प्राइम मेरिडियन से जो एंगल बनता है, ठीक है, जो प्राइम मेरिडियन से एंगल बनता है, ये होते हैं हमारे देशांतर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पे देशांतर पे, इन चीजों पे टाइम बदलता है, और इन चीजों पे आपका ऊष्मा बदलती है। अक्षांश से ऊष्मा, ऊष्मा मतलब भैया ताप, ताप मतलब भैया टेम्परेचर, और देशांतर होता है भैया, इसको बोलते हैं अपन को क्या, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जिससे भैया, जिसके में बदलता है क्या, टाइम, जिस स्केल पर टाइम बदलता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अब बाकी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि विषुवत रेखा क्या होती है, विषुव क्या होता है, विषुव क्या होता है, विषुव मतलब यह होता है इक्वेटर लाइन। ठीक है, आप बताना है विषुव का मतलब क्या होता है, बताइए। मकर रेखा, मकर रेखा मतलब भैया आपको होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, कर्क रेखा होता है भैया, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कर्क रेखा होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है मकर रेखा होता है। और ध्रुव मतलब पोल्स, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट, भवानी, 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 भाई आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी पर्सनल कन्वर्सेशन, कोई भी लड़ाई किसी तरह की यहां नहीं करें। ठीक है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। ये सारी चीजें देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूं, इस तरह से चलता रहेगा तो मैं बता रहा हूं सही नहीं है, बदल आप क्लास नहीं ले पाओगे, मैं ब्लॉक कर दूंगा, मतलब क्या है। ठीक है, हाँ, प्लीज मत करो, ठीक है, हाँ। ये कोई फायदा नहीं है, आप लोग मतलब ये आके यहाँ जो है वो इस तरह की चीजें करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, दिस इज नॉट गुड। इसीलिए इसी कन्वर्सेशन की पता, तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं कि जहां लड़ाई ना हो तब लड़ाई हो। ठीक है, कन्वर्सेशन तुम्हारा जो है आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, और चीजें जो है वो माहौल खराब होता है। कमेंट सेशन में जब देखता हूं तो माहौल जो है वो अलग ही डिस्कशन चलता है, पढ़ाई से संबंध है ही नहीं वो कुछ है।
नहीं, ये दिस इज नॉट गुड यार। मतलब आप पढ़ाई ना करके मुझे लग रहा है कहीं और ही चीजें चल रही हैं आपकी, और मुझे सब समझ में आता है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं मतलब बताता हूँ, सारी चीजें इस एज से गुजर चुका हूँ, और इट्स ए फन आई नो। मतलब कि ये मजाक चलता है, खींचना, किसी को करना, और ये लंबी क्लास में जो है बोरिंग हो जाता है, तो ये सारी चीजें करना अच्छा लगता है। लेकिन यार तुम लड़ने लग जाते हो, ये इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, ये अथॉरिटी लेके मतलब आप लोग लड़ने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ, नहीं, लाइव वाइव के खिलवाड़ वो बात नहीं है, आप कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पे इस तरह का माहौल गर्म बन जाता, खराब माहौल बना देते हो आप लोग। मजाक एंजॉय माहौल नहीं बनाते तुम, आप टकराव का माहौल बना देते हो, टकराव। इसी टकराव का फायदा जो है वो लोग उठा जाते हैं। बहुत आसान है होता है तुम में टकराव, और दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाती है, टकराव भी बहुत जल्दी हो जाता है। यही तो दिक्कत है तुम लोगों को, ठीक है? सो प्लीज, है ना? चलो, ओके, जय माता दी बोल के आगे बढ़े। जय माता दी। ठीक है, ठीक है, जय माता दी करके अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर है, ठीक है, टी आंसर सही है इसका। ओके, इक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव मतलब होता है इक्विनॉक्स, ठीक है? इक्विनॉक्स पे मतलब भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पे सन की डायरेक्ट किरण जो आती है वो साल में 2 बार आती है। एक 21 मार्च को आती है, दूसरी 23 सितंबर को आती है। तो अभी जो है वो 23 सितंबर को आई है, ठीक है? आपको सूरज की डायरेक्ट किरण, सूरज की डायरेक्ट किरण जो है वो हमारे यहाँ जो है वो मतलब जब हमारे यहाँ जब सर्दी होती है, सर्दी के लिए बढ़ते हैं, जब 23 सितंबर होता है, 23 सितंबर से जो है भाई सूरज की तरफ बढ़ते हैं ना, तो मतलब हमारे से दूर सन जाने लग जाता है, और 21 मार्च के बाद जो है सन पास आने लगता है, इसलिए गर्मियां आती हैं, ठीक है? हम्म, ओके, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बताना है कि विषुव शब्द का क्या, विषुव शब्द किसका दायों तक है? दायों तक मतलब भैया ये होता है कि मतलब विषुव शब्द किस चीज को प्रदर्शित करता है? विषुव मतलब इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है कुल मिला के? इक्विनॉक्स, जल्दी बताओ। जल्दी करो, बताओ इसका राइट आंसर। अच्छा, इससे थोड़ा सा मेरा जो है वो मेरे फोटो की वजह से ढक रहा है क्या? चलो, इसको एक्चुअली, हाँ, अब शायद आ रहा होगा, मेरा फोटो नहीं आ रहा होगा, है ना? बताओ बताओ। हाँ, आंसर बताओ इसका। अब दिख रहा है कि नहीं? अभी भी आ रहा है यार फोटो तो, चलो फोटो तो आ रहा है। इसका राइट आंसर बताओ। इक्विनॉक्स मतलब क्या होता है? पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वो, मतलब अब पढ़ूंगा तो लेट हो जाऊंगा। राइट आंसर देखते हैं, इसका सीधा आंसर सी सही है। जब दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया दिन में साल में 2 बार होता है ये, ठीक है? 23 मार्च और 21 मार्च, और 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक है? सी आंसर सही था, यस। कई लोगों ने सी आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? ठीक है, भूगोलविद, जियोग्राफर, या फिर मानव चित्रकार, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, या मौसम विज्ञानी, या फिर भूविज्ञानी? इसका राइट आंसर बताओ। बताओ, इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट। हाँ, इसमें से कौन कौन से हैं कि पहला, दूसरा, ज्योग्राफर, कार्टोग्राफर, विज्ञानी या भूविज्ञानी? आंसर बताओ, आंसर बताओ कौन सा है। जल्दी फटाफट। तो आंसर सही है भैया आपका, कौन सा आंसर है? बी सही, ठीक है। कार्टोग्राफर, जो कार्टोग्राफी होती है उसे बोलते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं उन साइंटिस्ट को भैया भैया कार्टोग्राफर बोलते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि भारत भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का जो अंतराल बताना है। ध्रुव पूर्व, पश्चिम, मतलब ये है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वाला जो है देशांतर और ये वाला जो देशांतर है, इन दोनों देशांतर में कितने टाइम का अंतर है? जल्दी बताओ। बताओ। हाँ, मतलब आपने देखा है कि हमारा जो टाइम मेरेडियन निकलता है वो मिर्जापुर से होके निकलता है, यूपी में है मिर्जापुर, ठीक है। इसका जो है भैया देशांतर कितना है? 82/1/2, 82/1/2, ठीक है। तो आंसर बताओ, सुन लो। इसमें इस शोर के बीच में भैया जो है वो 30 घंटे का, वो सॉरी 30 डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। और 30 डिग्री का अंतर देखो मैं निकालता हूं, जब 360 डिग्री होता है तो उसे पूरा करने में कितना टाइम लगता है? ये 24 घंटे। मतलब एक घंटे में, एक घंटे का अगर मैं टाइम निकालूं तो 360 डिग्री बटे 24 एक घंटे में। इसको अगर 24 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24, 12 × 36, 30, मतलब 15। मतलब एक घंटे में भैया कितना है? 15 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में 15 डिग्री, तो मतलब 15 डिग्री में मैं बात करूं, एक घंटा, एक घंटा मतलब बात करूं तो 60 मिनट। अगर एक डिग्री में अगर मैं बात करूं, फिर एक डिग्री बराबर 60/15, मतलब 4 मिनट का डिफरेंस होता है। एक डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस, 30 डिग्री तो भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 मिनट का डिफरेंस होता है। 120 को भैया 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटे जो है भैया आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का जो है टाइम डिफरेंस होता है, ठीक, ओके। लेकिन ये जो है वो बीच में होता है, इससे एक तरफ 1 घंटा और इससे एक तरफ 1 घंटा। अब मुझे ये बताएगा कोई कि मैं ये बताओ, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां जो है टाइम, इधर इधर टाइम जाने पे प्लस होता है, राइट जाने पे टाइम प्लस होता है या माइनस होता है? मतलब जहां ये टाइम जो है, यहां से टाइम अगर मैं इधर जाऊंगा तो प्लस होगा या माइनस होगा? हाँ, तो सी आंसर सही हो गया है ना, सी आंसर सही है। लेकिन ये बताओ, जल्दी बताओ। इसका मतलब राइट साइड में जाने पे टाइम प्लस होगा या माइनस होगा? लेफ्ट साइड जाने पे टाइम प्लस होगा या माइनस होगा? हम्म बताओ बताओ। गुड, गुड राजकुमार, विनायक दीक्षित, मतलब
कार्तिकेय दीक्षित। स्पाइसी सी भवानी प्लस होगा। वेस्ट टू ईस्ट जाने पे गेन होता है, ठीक है। ओके, तो आपको ये देख लो, हमेशा जब भी आप ईस्टर्न साइड में जाते हो तो भैया टाइम आपका प्लस होता है, और वेस्ट साइड में जाते हो तो आपका भैया जो है टाइम माइनस होता है। ये बात मैं यहां से नहीं कर रहा, किसी भी देशांतर से, किसी भी लॉन्गिट्यूड से टाइम राइट में जाने पे प्लस होता है और लेफ्ट में जाने पे माइनस होता है, ठीक है। तो अपना जो अपने लैटिट्यूड्स हैं वहां पे भैया कितने, 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। कौन सा अपना 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 26 मिनट, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो 68 डिग्री होता है, 68 डिग्री 67 मिनट, एंड ये जो होता है वो 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, सो अब ये देख सकते हैं दोनों में लगभग जो है वो 30 घंटे का, 30 डिग्री का अंतर है। अच्छा, हमारा जो ये है ना नॉर्थ साउथ का जो लैटिट्यूड, उसमें भी 30 जो है डिग्री लगभग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में भैया जो है वो 30 डिग्री का जो है वो समान डिफरेंस है, ठीक है। प्लस होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन दूं मैं आप लोगों को, अगर क्वेश्चन कर पाओ तो आप, एक क्वेश्चन बनता है, चलो एक क्वेश्चन बना रहे हैं। ये है, ये 90 डिग्री वाला देशांतर है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको फिर से बना देता हूं, सारी चीजों को, कुछ ही चीजों, कुछ नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, ओके, क्वेश्चन ये है, सुन लो कि ये 90 डिग्री का वो है देशांतर, 90 डिग्री ईस्ट पे, 90 डिग्री ईस्ट पे टाइम जो है वो 10 AM है, 10 AM है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो देशांतर है, ये जो देशांतर है, ये यहां वाला जो है आपका 45 डिग्री वेस्ट, यहां पे टाइम कितना होगा, यहां पे समय बताओ मुझे। 45, 90 डिग्री ईस्ट पे 10 बज रहे हैं, 10 AM है, 10 AM मान लो संडे है, 10 बज रहे हैं और वो भी दिन कौन सा है, संडे है। तो मुझे ये बताओ कि 45 डिग्री वेस्ट पे टाइम क्या हो रहा होगा, कैलकुलेट करके जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो। ये मुझे पता है, ये टॉपिक पढ़ाने में सबसे मजा आता है, लेकिन अब मैं पढ़ा नहीं सकता, ये क्वेश्चंस के ड्यूरेशन है, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको लॉन्गिट्यूड पे क्लियर करा रहा हूँ। बाकी लैटिट्यूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का तो अपना एक लेसन है, लैटिट्यूड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सारा गेम लैटिट्यूड्स पे होता है। कितना बज रहा होगा, कोई बताए, बताया नहीं किसी ने, किसी ने नहीं बताया। टाइम बताओ भाई, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 90 डिग्री ईस्ट पे अगर टाइम 10 AM है, तो 45 डिग्री वेस्ट पे टाइम कितना होगा। ना,
किसी ने आंसर नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एक आंसर आया, एक आंसर आया सही, एक सही आंसर आया। बाकी के लोगों के मुंह में मई दही जम गया है, हाथ जाम हो गए हैं, सर्दियां आ गई हैं, हाथ जाम हो गए, फ्रिज में घुसा दिए उनके हाथ, टाइप नहीं हो रहा उनसे बाकी के लोग। एक आंसर आया। दिन भी बताना है, दिन कौन सा होगा? न, एक और बार फिर से मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है। 90 डिग्री ईस्ट और 45 डिग्री वेस्ट। अंकित यादव नो, अंकित यादव गलत आंसर। नो। राजकुमार श्रीवास्तव नो। 90 डिग्री पे संडे है, संडे, संडे, संडे। बताओ। चलो अब मैं ही बता देता हूं। इसमें से दो बच्चों का आंसर सही है, दो बच्चों का आंसर सही है, बाकी जो है उनकी उंगलियां भी फ्रिज में ही घुसी हुई हैं। ठीक है। अब सुनो, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है वो यहाँ पे 45 डिग्री वेस्ट पे आंसर आपको बताना था टाइम। ठीक है। और मैंने आपको जो दिया है वो दिया था कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे मैंने आपको दिया, 90 डिग्री ईस्ट पे दिया था आपको, टाइम दिया था 10 AM संडे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब 90 डिग्री में 45 डिग्री वेस्ट बोल रहा हूं और 90 डिग्री ईस्ट बोल रहा हूं, तो कहीं इसमें बीच में जीरो नहीं होगा? जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन जो लंदन से जाता है 0 डिग्री वाला, इसके इस तरफ जो ईस्ट हो गया और उस तरफ वेस्ट हो गया, तो इस तरफ कितने डिग्री गए आप? 90 डिग्री। और इस तरफ गए आप कितने? 45 डिग्री। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि इस तरफ आप 90 डिग्री गए हैं, इस तरफ 45 डिग्री गए हैं, तो इन दोनों में अंतर कितना हो गया टाइम का? कितने डिग्री आप चल गए यहां से वहां तक? कितने चले? 135 डिग्री। यस और नॉट? 135 डिग्री। अब 35 डिग्री में 135 डिग्री का आपको निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है 4 मिनट का। कितना आ गया? 13 3 39, तेरे के अंदर 26 3 39, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 चौके 20, कितना हो गया? यही 540। यस और नॉट? 5 चौके 20, 5 4 12 2 14, यस 540। और 540 में आपको भैया ये क्या है? मिनट है आपकी, डिवाइड करना है किसका? मिनट। 60 मिनट का तो आवर निकल आएंगे। ठीक है। और 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 छक्के 54, 9। अब 9 जो है भैया इसमें, इस टाइम में से भैया आप कहां जा रहे हो? इस टाइम से कहां जा रहे हो? पीछे की तरफ। ये गया मैं, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, पीछे गया हूं, तो टाइम क्या होगा? माइनस। यहां 10 बज रहे हैं, 9 घंटे माइनस करने हैं मुझे, तो मैं आ जाऊंगा भैया कहां पे? बज रहा होगा 1 रात का, AM, दिन होगा संडे। यस और नॉट? नहीं, 9 घंटे।
7 AM नहीं, 7 PM काहे को भैया, पीछे जाएंगे ना, 1 AM संडे, ठीक, यस और नॉट, हो गया। चलो ये कैलकुलेशन याद रखना, आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। नहीं भवानी तुम्हारा आंसर सही था पहले, ओके। टाइम पीछे जाओगे ना यार, यहां से पूछा है, पीछे जाओगे, पीछे जाओगे मतलब संडे दिन ही होगा, दिन संडे ही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कितने यामोत्तर के साथ अंतरराष्ट्रीय तिथि जो है रेखा निर्धारित की जाती है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डेट लाइन, 90 डिग्री वाली, 15 डिग्री वाली, 145 या 180। विनायक दीक्षित और भवानी का आंसर सही था। ठीक है, 180 में बताओ, भवानी और विनायक का सही था, मतलब विनायक मतलब कार्तिकेय दीक्षित। 180 डिग्री का भैया जो है वो काल्पनिक रेखा, उसे अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट पर बताना है आपको, दो देशांतरों के बीच में अंतराल कितना होता है, 4 मिनट का। अभी ताजा ताजा बताया आपको, ठीक है, ताजा ताजा बताया। भूमध्य रेखा क्या है, वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों को जो है जोड़ती है, क्या ये बात है, या फिर काल्पनिक रेखा है जो उत्तर दक्षिणी ध्रुवों को मध्य में पृथ्वी के चारों ओर जो है वो घूमती है। काल्पनिक रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच में होती है और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, या फिर शनि के चारों ओर घेरा हुआ रेखा होती है, या पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष होता है। मैं बता रहा हूं ये गाइज, ये इतने सिंपल क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन आपके एसएससी में आते हैं, एसएससी में ये क्वेश्चन आते हैं, यस, ठीक है, ये एसएससी में क्वेश्चन है, ये एसएससी का लेवल है, ये देख लो, ठीक है। सो बी आंसर सही है इसका, ओके, इसका बी आंसर। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, ये तो मैंने आपको गलत कर दिया, ठीक है, इजी क्वेश्चन। फिर बताना है विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण जो है वो त्वरण क्या होता है। विषुवत रेखा मतलब ये आपका इक्वेटर, इक्वेटर पे जो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है ध्रुवों के कंपैरिजन में, ध्रुवों के कंपैरिजन में गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भैया कम होता है, या फिर ध्रुवों के कंपैरिजन में अधिक होता है, या फिर ध्रुवों के बराबर होता है, या पृथ्वी के अपकेंद्री त्वरण पर जो है निर्भर नहीं करता। बताओ इसका राइट आंसर बताओ। गुड, 32 लाइक हैं और 20 व्यू हैं, देख के कितना बढ़िया लग रहा है। वो चले गए हैं लेकिन लाइक तो हैं ही। बताओ राइट आंसर बताया करो। आपको बताना है कि जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू, ठीक है, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पे है, जी की वैल्यू जो है वो क्या होती है पोल्स के कंपैरिजन में। ओके राजकुमार श्रीवास्तव, ध्रुवों के कंपैरिजन में क्या होता है भैया, ध्रुवों के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है, ध्रुवों के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। और ऐसा क्यों होता है, अच्छा आंसर नहीं है, ऐसा क्यों होता है ध्रुवों के कंपैरिजन में, क्योंकि भैया जो अर्थ की शेप है वो थोड़ी सी बल्ज है, ठीक है, थोड़ी सी बल्ज मतलब इस तरीके से है। वैसे इसकी जो शेप है उसको जियोइड बोलते हैं। ये वाला जो फेस है वो क्या भैया आपका, ये वाली डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है बजाय इसके, ठीक है, इस वजह से जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। और एक और रीजन है, वो कौन बताएगा मुझे। फिर बताना है कंटूर रेखाएं किसे कहते हैं, कंटूर, ये काल्पनिक रेखाएं और कौन सी होती हैं, सम विभव वाली, ठीक है, सेम वोल्टेज वाली, सेम टेम्परेचर वाली, या फिर भैया समान ऊंचाई वाली, या फिर भैया समान वर्षा वाली। उसका आंसर कौन सा था, ए आंसर था। ए आंसर किस किस लोगों ने आंसर सही दिया है, ये आंसर विपिन राजपूत का आंसर सही था, सृष्टि का आंसर सही था, एंड भवानी का आंसर सही था, एंड अंकित यादव,
अंकित यादव का आंसर सही था। योगेश कुमार भाई जय हिंद, आप आंसर दे रहे हो मुझे पता है। ठीक है, इसका बताओ, कंटूर रेखाएं किनको बोलते हैं? कंटूर रेखाएं बताओ। इसका बताओ, इसका जल्दी बताओ। यस, ठीक है, इसका मतलब सम विभव मतलब सेम वोल्टेज वाली लाइन होती है उनको सेम टेम्परेचर, समोच्च मतलब सम हाइट वाली। ठीक है, तो आप याद रख लो, जो कंटूर लाइंस हैं वो सेम हाइट वाली रेखाओं को जोड़ने वाले को जो है कंटूर लाइंस बोलते हैं, सेम हाइट। ठीक है, समान ऊंचाई वालों को। सी आंसर कई लोगों ने सही दिया है। ठीक है, किसी नक्शे पर आपको ढाल को दर्शाने के लिए, जो है ढलान को दर्शाने के लिए आपको बताना है कि कौन सी रेखाएं जो है वो खींची जाती हैं, तल चिन्ह करके, या समोच्च रेखाएं, या प्रपत्र लाइन है, या फिर हैश्योर लाइन है। सी आंसर जो है वो कई लोगों ने मोहित एंड विपिन राजपूत, राजकुमार, भवानी, बीके बघेल, सृष्टि नहीं, श्रवण, योगेश, मोटा भाई, भवानी, राजकुमार, इन लोगों ने भैया आंसर सही दिया था। ओके, सो इसका आंसर सही है क्या? इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर सही भैया डी। ठीक है, सो भैया जो हैश्योर रेखाएं होती हैं उनको चित्र में ढलान को दर्शाने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा जो ग्रह भी कहा जाता है? जुड़वा, बुध को, शुक्र को, शनि को, या फिर बृहस्पति को? बताओ, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर है क्या? बी। ठीक है, बी मतलब शुक्र को जो है वो जुड़वा ग्रह कहते हैं। इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि इसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, इसकी शेप आकार है, और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो पृथ्वी के समान है। ठीक है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी किया जाता है क्योंकि इसकी चमक की वजह से, और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी चमक की वजह से। ओके, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, पौधों का, या फिर फोसिल का? फोसिल में बताऊंगा नहीं अभी, या फिर चट्टानों का? बताओ, जीवाश्म विज्ञान में किसका जो है वो अध्ययन किया जाता है? आंसर बताओ। आंसर बताओ, बताओ बताओ। बताओ भाई। हैं? हाँ, तो फोसिल का भाई, फोसिल का मतलब ही जीवाश्म होता है। ठीक है, सी आंसर सही है। फोसिल का अध्ययन करने के लिए, जीवाश्म का अध्ययन के लिए जीवाश्म विज्ञान है, इसलिए उन्होंने भैया जो है वो आपको थोड़ा सा बदल के दे दिया है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की जो लंबाई है वो समान होती है। ऐसा क्यों, क्यों होता है ऐसा? शरतकालीन विश्व बोलते हैं, या इसको मतलब विंटर इक्विनॉक्स, खगोलीय विश्व बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल इक्विनॉक्स, या फिर वही शीतकालीन जो है भैया, शरद, सॉरी शरद, शरद का मुझे मतलब ही नहीं पता। विंटर ये है शीतकालीन, इक्वल इक्विनॉक्स, विंटर इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत स्प्रिंग होता है। बताओ, सितंबर का महीना है, सितंबर का। हाँ, थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूजिंग होता है, मेरे को भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, वर्ष में जो 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, इनको दोनों को भैया इक्विनॉक्स होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, जिसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को जो होता है वो भैया बसंतकालीन होता है,
स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, और 23 सितंबर को भैया वो शरतकालीन होता है, शरतकालीन विषुव होता है। ठीक है, शरतकालीन, ऑटम, ऑटम इक्विनॉक्स। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में कौन क्या होता है? भौगोलिक यामोत्तर का मतलब है जो यामोत्तर जो हम बनाते हैं, हमने बनाया है, एक काल्पनिक है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है, कौन कॉल कर रहा है, दूसरा आपको बताना है कि जो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो है, उन दोनों के बीच में एंगल को क्या बोला जाता है? दिगस बोला जाता है, नति बोला जाता है, या फिर समक्रांतिक बोला जाता है, डिक्लिनेशन डेक्लिनेशन बोला जाता है, या फिर अक्षांश बोला जाता है? क्या आंसर सही है? हर्षित अवस्थी, जय हिंद, बड़े दिन बाद, जय हिंद। हाँ, आंसर बताओ इसका, इसका आंसर। इसका आंसर बताओ। नहीं, इसका आंसर सही है कौन सा? डेक्लिनेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, चुंबकीय झुकाव, जो कंपास निकालते हैं, जो आप सुई देखते हैं, कंपास, और भैया जो अपना क्या है, और वास्तविक उत्तर, वास्तविक उत्तर जो हमने बनाया है, ठीक है, हमने बनाया है, हम मानते हैं इसको वास्तविक उत्तर। ठीक है, वास्तविक मतलब शेप की वजह से, शेप जो अर्थ का शेप है उसकी वजह से जो टॉप पॉइंट है वो उसका अर्थ माना जाता है, और एक मैग्नेटिक का भी नॉर्थ है जो हमें कंपास में दिखता है। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भैया कितने हैं? 19 डिग्री का एंगल है, और इसी डिग्री को एंगल को बोलते हैं हम डेक्लिनेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है भैया नवीनतम भू वैज्ञानिक युग? जो वैज्ञानिक युग है, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि नवीनतम कौन सा है, नया वाला। पुराने टाइम से होता है नया, नया, फिर नया, फिर आपको बताना है कि नया वाला जो है वो टाइम पीरियड कौन सा है, ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड, भूवैज्ञानिक। जब क्वेश्चन नहीं आए तो नोट डाउन करना जरूरी है। गुड। ज्योग्राफिकल जो टाइम पीरियड है उसमें से नया कौन सा है? ठीक है, सो राइट आंसर भैया आपका सी। ठीक है भैया, मतलब क्रिटेशियस, क्रिटेशियस जो है वो आपका सबसे पहला है, और ये है 72 मिलियन ईयर से पहले, 72 मिलियन ईयर से, और 52 से 72 मिलियन ईयर तक के हैं। हाँ, जो सबसे नया है, बाकी पुराने हैं। विश्व के कितने भाग में जो है भैया पानी है, आपको बताना है। 55%, 70%, 80%, 25%? वेरी इजी क्वेश्चन, 70%, ये सबको पता है ना? 70% इसका राइट आंसर है। ठीक है, 7.8%, 29 पॉइंट जो है परसेंट पे वो आपका क्या है भैया? वो पता है क्या है? पानी है, वो मतलब लैंड है। ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग एरिया पे, 29 एरिया पे जो है वो क्या है आपका? लैंड है। 70% पे आपका पानी है। इसी वजह से ये नीला ग्रह भी कहते हैं, इसे नीला, नीला भी दिखाई दे रहा है, देता है ये। ठीक है, और जो पानी है उसका जो है पृथ्वी का लगभग 98.6% जो पानी है वो कहा है खारा पानी है, और 3% पानी जो है वो भैया आपका पीने लायक जो है वो शुद्ध पानी है। ओके, आपकी क्लास 100वां क्वेश्चन आज कर लेंगे, लास्ट 100 पे खत्म करेंगे। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर, और भूमजल, तालाब, या झीलें? बताओ। हम्म राइट आंसर बताओ। राइट आंसर है यहाँ पे क्या? ए, ग्लेशियर में जो है वो ज्यादा से ज्यादा पानी आपका क्या है? ठीक है, ग्लेशियर में। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा एसी में ही है। ठीक है, ओके, यस। फिर आपको बताना है कि वायुमंडल की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ज्योतिषी, या फिर मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, या फिर खगोल विज्ञान? बताओ भाई।
बताओ इसका राइट आंसर बताओ। इसका नेक्स्ट आंसर बताओ। 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 100वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आज का लास्ट में क्वेश्चन होगा। ओके, तो वायुमंडल की प्रक्रियाओं के अध्ययन की प्रणाली को भैया मौसम विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें वायुमंडल के ताप, हवा, दाब, जलवाष्प और आर्द्रता, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है, मौसम विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भैया गैस है जो पृथ्वी पर परावैंगनी विकिरणों को कम करती है, मतलब परावैंगनी किरणों को रोकने में सहायता करती है? आंसर बताओ। इस प्रश्न का देख रहे हैं आंसर कौन दे रहा है सही? ये तो सिंपल है, ठीक है, इसका राइट आंसर है ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे नीचे वाली जो परत है उसे क्या बोलते हैं? ये है रही अर्थ आपकी, ये अर्थ है, अर्थ, ठीक है। इस अर्थ के ऊपर जो परत है हमारी, क्या क्या नाम है इनके, ठीक है, ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो सबसे पहली जो परत है उसको क्या बोलते हैं हम? गुड साक्षी, सृष्टि। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर का मतलब होता है भैया क्षोभ मंडल। ए आंसर सही है, ठीक है, ए आंसर सही है, ए आंसर सही है। ए आंसर दिए इंद्रजीत ने, भवानी ने एंड मोटा भाई ने एंड सृष्टि ने, ठीक है, एंड भवानी, इन लोगों ने आंसर सही दिया है। ये आंसर अंकित का सही है। विपिन का आंसर सही है, मुकेश ध्रुवी का आंसर सही है, वेरी गुड, ठीक है। सो क्लास आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम मिलते हैं आपको, ठीक है। ओके, कल की क्लास में हम इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। रिवीजन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इस तरीके से हम क्लास करते रहे तो हम आज अभी तक जो है वो 100 क्वेश्चंस ही कर पाए हैं, दैट्स वेरी वेरी वेट। अब हम स्पीड बढ़ाएंगे, कल से स्पीड बढ़ाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, आप एक्सप्लेनेशन में दिखाऊंगा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे नोट करें नहीं करें, ठीक है। मैं अब जल्दी कराऊंगा, स्पीड बढ़ाने वाला हूं, ठीक है। कल से स्पीड बढ़ेगी आपकी, ठीक है, स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप अब सुन लो चाहे कल सुन लेना, स्पीड आपकी जो है वो बढ़ जाएगी कल से, ठीक है। ओके, हाँ, ठीक है। जय हिंद। हाँ, अब तुम्हारी पंजाबी जो है वो ठीक ठाक चल रही है, चलो पंजाबी में ही बात कर लो, चलो चलते हैं हम, है ना। ओके, ठीक है क्लास, जय हिंद, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, शुभरात्रि, राम राम, सत श्री अकाल, सबक खैर, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय, बाय बाय क्लास, बाय बाय। मॉर्निंग में मिलते हैं 9 बजे क्लास में, ठीक है, क्वालिटी के साथ। ठीक है, साक्षी, साक्षी, सुरभि एंड जितनी भी गर्ल्स हैं, समझ में आ रहा है आपको? बट
भाई आप लोगों से ये मेरी विनती है, जो मैं देखता हूं लड़कियों को अननेसेसरली तंग करने के लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है, ये क्लास में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, क्लास में ये सब नहीं होना चाहिए लड़कियों को तंग करने के लिए। सिंगल हैंडेडली आप जानबूझ के करते हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, इट्स रियली नॉट एक्सेप्टेबल। गुड नाइट, गुड नाइट, जय हिंद, जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद, गुड नाइट, मिलते हैं आपको, है ना? जय हिंद, बाय बाय, सी यू। चलो चलते हैं आप लोग, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, सी यू। बाय बाय। हाँ, जो कह रहा है उनको कहने दो, ठीक है? चलो गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि आप लोगों को।